लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसमें पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। अब इसी को लेकर पाकिस्तान में 10 मई को जीत का जश्न मनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस जश्न को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इसकी जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को दी गई है। पाकिस्तान के कई शहरों में आतंकियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें कई मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक पोस्टर में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और आतंकियों की तस्वीर एक साथ नजर आई, जिससे दोनों के बीच सांठगांठ के आरोप और तेज हो गए हैं। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एलपीजी कैरियर एमटी सर्वशक्ति भारत की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज में करीब 46,313 टन एलपीजी भरा हुआ है और यह हॉर्मुज जलदम्बु मध्य पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। भारतीय नौसेना ने इसे सुरक्षा घेरे में ले लिया है ताकि इसकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। यह जहाज 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 20 क्रू सदस्य सवार हैं, जिनमें 18 भारतीय शामिल हैं। इस कार्गो में इतना एलपीजी है जो भारत की लगभग आधे दिन की जरूरत पूरी कर सकता है। फतेहपुर में तनाव और समुद्री जोखिमों के बीच यह टैंकर भारत के ऊर्जा आपूर्ति तंत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार और समुद्री एजेंसियां लगातार जहाजों की सुरक्षा और निगरानी पर काम कर रही हैं। नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चीन दोनों को औपचारिक रूप से आपत्ति जताई है। उसने कहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र सुंगोली संधि 1816 के अनुसार उसका अभिन्न अंग है और इन इलाकों में बिना उसके परामर्श के यात्रा, सड़क निर्माण या कोई गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों को अपना पक्ष स्पष्ट किया है। भारत ने इसे एक तरफा और ऐतिहासिक रूप से आधारहीन दावा बताते हुए खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख मार्ग 1954 से यात्रियों द्वारा इस्तेमाल होता आ रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। जून से अगस्त 2026 के बीच 10 बैचों में 500 श्रद्धालु लिपुलेख से यात्रा करेंगे। दोनों देशों ने बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने की इच्छा जताई है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एग्जिट पोल में भाजपा की बढ़त के बाद यह मुद्दा अब पड़ोसी देश बांग्लादेश तक पहुंच गया है। बांग्लादेश की जातीय नागरिक पार्टी के सांसद अख्तर हुसैन ने संसद में चिंता जताते हुए कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो अवैध प्रवासियों को लेकर दबाव बढ़ सकता है और इससे बांग्लादेश में शरणार्थी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। राजनीतिक दलों के बीच इस पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी चुनौती अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके सत्यापन की है, जो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का कारण बन सकती है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से 7 वर्षीय ईशांक सिंह अपने परिवार के साथ शिष्टाचार भेंट करने आए। ईशांक ने इतनी कम उम्र में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित लगभग 29 किलोमीटर लंबी पाक जलदम्बु मध्य को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें बधाई देते हुए राज्यपाल ने इसे अनुशासन, साहस और समर्पण का उदाहरण बताया और कहा है कि उन्होंने राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। ईशांक सिंह तीसरी कक्षा के छात्र हैं। उन्होंने 30 अप्रैल को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक की तैराकी 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की। नेपाल में नई सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के माध्यम से सार्वजनिक पद धारकों को हटाने के लिए विशेष प्रावधान अध्याय 2083 जारी किया है। इसके तहत 26 मार्च से पहले हुई 1500 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, पर्यटन बोर्ड, जल आपूर्ति निगम और प्रेस काउंसिल समेत कई अहम संस्थानों में शीर्ष पदाधिकारी हटा दिए गए हैं, जिससे कुल 1594 अधिकारी प्रभावित हुए हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।